जहां जयपुर में फर्जी तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मकर जाल। निजी अस्पताल सरकारी सिस्टम में सेंध लगाकर फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट को अंजाम दे रहे हैं। एसीबी की कार्रवाई में फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने वालों के कच्चे चिट्ठे खुलने वाले हैं। एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और ईएचसीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट को कोऑर्डिनेटर साथ ही अनिल जोशी, जिसे दबोचा गया है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी तरीके से एनओसी यहां बनाई जा रही थी। ईएचसीसी अस्पताल के ट्रांसप्लांट पर भी रोक लग सकती है। बांग्लादेशी मरीज के लिए यह एनओसी बनाई जा रही थी, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। साथ ही कार्रवाई में 3 फर्जी एनओसी पकड़ी गई हैं। एसीबी की टीम ने तीनों एनओसी नेपाल के मरीजों की बताई हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। साथ ही एनओसी में ईएचसीसी के अलावा राजधानी के एक और बड़े अस्पताल का नाम, जिसका खुलासा एसीबी की ओर से जल्द ही किया जाएगा, नाम उजागर किया जाएगा। आरोपी के पास 17 एनओसी की फाइल बताई जा रही है जो पेंडिंग है अभी तक। एनओसी मरीज के परिजन क्या सही या मानव ऑर्गन तस्करी जैसा कोई मामला है, ये सवाल यहां पर एसीबी की जांच में बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट को अंजाम यहां लगातार दिया जा रहा है। ये ऑर्गन डोनेशन का जो प्रक्रिया आपने बताई, ये 3 अलग अलग तरीके से होती है। एक तो जो है, जो हमें पता है कैडेवर ट्रांसप्लांट होते हैं, उसमें तो जो भी ब्रेन डेड व्यक्ति है, और अगर उसको हम जो काउंसलर है वो समझाने की कोशिश करते हैं, अगर वो तैयार हो जाता है अपने ऑर्गन के लिए, तो जो भी जहाँ पे भी सोटो के थ्रू और नोटो के थ्रू जहाँ पे भी इस चीज़ का जो रिसिपिएंट जो जिसको लगना है ऑर्गन वो होता है उचित, वहाँ उसको भेजा जाता है उनको, और ये किया जाता है। तो ये एक अलग प्रक्रिया है। दूसरी जिसमें कि जो होता है कि जो लाइव डोनर्स होते हैं, जो व्यक्ति दूसरे अपने चाहे निजी संबंधी या कोई और किसी जानकार को देना चाहता है ऑर्गन, उसको जान बचाने के लिए, वो एक प्रक्रिया होती है। तो उसमें उसके लिए उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें ना सिर्फ ब्लड ग्रुपिंग्स की, HLA टेस्टिंग के लिए। मीटिंग देखिए ऐसा है कि ये इसकी जो रिलेटेड मीटिंग है, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। और जहाँ तक मीटिंग लेने का सवाल है, 2 तरह की कमेटी बनाई गई थी। एक अभी लास्ट ईयर कमेटी बनाई गई, वो उससे पहले भी कमेटी काम कर रही थी। तो 2-3 तरह के केसेस में इसके आती थी, साइन होता था उसके बारे में। एक तो ये होता था कि कोई पेशेंट मान लो जाके यहाँ से वहाँ जाके ट्रांसफ़र कर रहा है, तो हमारे पास उसके पेपर्स आ जाते हैं, जो कि यहाँ के ट्रांसप्लांट के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं या ट्रांसप्लांट के जो किडनी ट्रांसप्लांट के हैं, हेपेटिक ट्रांसप्लांट के, उनके बिल साइन होते हैं, उनके बिल वेरीफाई करने के हमारे पास आते हैं। तो वो उस संदर्भ में हमारे पास ज़रूर पेपर आते थे। ऐसा कोई पेपर हमारे उसमें नहीं आया कि जिसमें कि हमसे पूछा गया हो कि भाई ये अमुक व्यक्ति जो है रिलेटेड नहीं है, इसको ट्रांसप्लांट करने दिया जाए ना। हमारे जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1 वर्ष से विभाग की ओर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट को बढ़ावा देने के लिए कई सकारात्मक प्रयास किए गए हैं। इसी कड़ी में हमें होली के आसपास ये हमारे ध्यान में आया कि इसमें कुछ अवैध कार्य भी हो सकता है, और फिर विभाग ने एसीबी के साथ समन्वय कर खुद ही स्व संज्ञान लेते हुए इसके बारे में एक्शन शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट किया। और जैसा कि आपको पता है कि एसीबी ने इसमें कार्रवाई की है और संलिप्तता पाई गई है। एसएमएस के लेवल पे एक जूनियर लेवल स्टाफ है जो कि अनुकंपात्मक नियुक्ति पर रखे गए थे 5 वर्ष पूर्व। उनकी कोई संदिग्ध भूमिका देखी गई और एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के साथ उन्होंने कोई लेन देन किया है। ऐसा लगता है कि फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स